कि हम कमजोर छात्र नहीं हैं, बस खुद को कमजोर मान लेते हैं और हम बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस भी ला सकते हैं अगर हम अंदर से ठान लेते हैं। अगर आप भी इस बार क्लास 10th या 12th में हो, 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अगर आप भी उन स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, मतलब आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की है और आप भी उम्मीद खोकर बैठे हो, आपको भी डर लग रहा है कि कहीं सर हम फेल ना हो जाएं या कहीं हमारा परसेंटेज कम ना हो जाए, तो बस ये वीडियो लास्ट तक देखकर चले जाना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कमजोर छात्र जो हमारे हैं, जिनको लगता है मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, उनके पास भी 5 ऐसे रास्ते बचे हैं। अभी भी आपके सामने 5 रास्ते खुले हैं, बस इन 5 रास्तों को फॉलो करो, आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आओगे। अब कमजोर छात्र भी यानी कि वीक स्टूडेंट भी पास होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। बस बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं हर साल इस ट्रिक से लाखों बच्चों को पास कराता हूं और इस बार आपकी बारी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में जाकर कैसे कॉपी लिखोगे, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अब कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर आपको भी लगता है कि मैं अंदर से थोड़ा सा वीक हूं, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है ना, तो अभी भी रास्ते हैं आपके पास। सबसे पहला रास्ता आपके सामने है। आपको क्या करना है, जो टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो टाइम बचा है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखो भैया, अंतिम जो तरीका बचता है ना, अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है, जो लास्ट तरीका बचता है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अगर आप उन क्वेश्चंस को सर्च कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा परसेंटेज आपका आएगा। क्योंकि आप भले ही पूरा चैप्टर पढ़ लो, लेकिन आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो सबसे पहला जो रास्ता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, आप हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में है तो मैंने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढकर आपको बताया है। अगर आपको हिंदी का चाहिए तो YouTube पे सर्च करना, क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, सबसे आसान तो तरीका है ना, ज्यादा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए। मैं आपको यह भी बताऊंगा अभी कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, मान लो आपके सामने पेपर है, आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, फिर भी उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो समय बचा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई टाइप से होते हैं। एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 100% फिक्स होता है। एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगभग 70% फिक्स होता है। और एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 30% फिक्स होता है। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे हमारे क्लास 12 हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, लगभग 33 नंबर के टॉपिक है ना, जो 100% फिक्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, ये सब मैंने बताया था। तो ये सब होते हैं 100% फिक्स टॉपिक। कुछ क्वेश्चन होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में ढूंढेंगे, बायो में ढूंढेंगे, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। जैसे आप ले लीजिए किरचॉफ का नियम ले लीजिए, कूलाम का नियम ले लीजिए, व्हीटस्टोन सेतु ले लीजिए, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ऐसे डेरिवेशन जो होते हैं ना, ये सब आपके 70% फिक्स टॉपिक होते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन या तो वो बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं, या तो फिर मतलब कभी कभी आते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए। तो आप जब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर उठाइए ना, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो 70% इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, और लास्ट में इंपॉर्टेंट को पढ़िए। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा रास्ता क्या है, देखो ध्यान से।
अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो लिख लिख कर उसको सुधारिए अभी भैया, क्योंकि मैंने देखा है ना, जब आपकी कॉपी एग्जाम में चेक होती है ना, आपके हैंड राइटिंग के लगभग 10 से 15 नंबर मिलते हैं मेरे भाई। 10 से 15 नंबर हैंड राइटिंग के आपको मिलते हैं। कमजोर हो अगर ना, हैंड राइटिंग आप अपनी सुधार लो, क्योंकि जितना अच्छे से लिख सकोगे एग्जाम में ना, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपको नंबर मिलने के। अभी आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं आ रहे फिर भी आंसर लिखना मैं सिखाऊंगा। तो आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आप पेजेस पे लिखकर उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। और क्या लिखो, कोई बाहर का टॉपिक मत लिखो कि 7वीं 8वीं का आप इंग्लिश लेकर लिख रहे हो, नहीं, आप अपने ही इंग्लिश का, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो इंग्लिश का कोई लॉन्ग क्वेश्चन उठा लो, उसको लिखो, जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख देंगे। तो आपको देखो, कोई चीज लिख लिख कर याद करोगे, बहुत जल्दी याद होगा, तो डबल फायदा होगा। अगर आपकी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिजिक्स का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर लिख दो, राइटिंग भी सुधरेगी, टॉपिक भी आपको याद होगा। तो आप वही चीजें कॉपी में लिखें हैंड राइटिंग सुधारने के लिए जो आपके सिलेबस में है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है भैया, 10 से 15 नंबर जुड़ते हैं, अपनी हैंड राइटिंग अभी सुधार लो और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दो। खुद को बंद कर दो 10 दिन के लिए कमरे में। जब आप निकलोगे ना 11वें दिन, आपको लगेगा भाई मेरी तैयारी तो एकदम टॉपर लेवल की हो गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज देखो, तीसरा रास्ता जो है ना, हर सब्जेक्ट से ये सब जरूर पढ़ें। सबसे पहले आप हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को ढूंढें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले पढ़ो, जो कुछ इंपॉर्टेंट है फिर उसको पढ़ो, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है फिर उसको पढ़ो। पहले आप हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। दूसरा चीज, जो भी पढ़ो उसका एक शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा ना, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो, जैसे मान लो आपका 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है, अब आप 17 फरवरी या 16 फरवरी को वो नोट्स उठा लो, जो आपने बनाया है वही नोट्स उठाकर पढ़ लो, पूरा रिवीजन हो जाए। तो जो भी पढ़ो उसका नोट्स बना लिया करो, ताकि जब एग्जाम आए ना, आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला एंड रिएक्शन, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में फॉर्मूले और रिएक्शंस हैं, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन है, फिजिक्स में फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूले की एक अलग से सीट बना लो, जो आपको लगता है ना कि जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसकी सीट अलग से बनाओ। फॉर्मूले आप लोग सारे लिख लो, समझ लो, ताकि न्यूमेरिकल आए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो आसान तरीका है फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम जरूर करो, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ो, जो भी पढ़ो उसका नोट्स बनाओ, और साथ में फॉर्मूला, रिएक्शन, इन सबका भी सीट्स बनाओ। ठीक है, अगली चीज देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको यह काम भी जरूर करना है। जब आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे ना, वो हमेशा यही कहता है कि भैया मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उसको भी मैं सॉल्व करता था। इसको सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा ना कि आपका पेपर आता कैसे है। ठीक है, और आप कॉपी जो है एक दिन बैठ जाओ 3 घंटे 15 मिनट समय निकालकर, हिंदी की कॉपी 3 घंटे 15 मिनट में लिखने का प्रयास करो। देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो बोर्ड एग्जाम में जाओ आप टाइम मैनेजमेंट ही ना कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। आप 3 घंटे में कॉपी लिख पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओगे, सॉल्व करना चाहोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में लगातार आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को पकड़िए और उनको सबसे पहले पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का मतलब यह है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें पता चल रही हैं, तो यह काम आप लोग जरूर करना। ठीक है, अगली चीज देख लो, 5वां रास्ता जो है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसका आंसर सबसे पहले लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाना,
आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी में अपना रोल नंबर सारा डिटेल भर लेना, फिर आपको पेपर मिलेगा, पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है। फिर एक चीज ध्यान रखो, जब आप कॉपी लिखो ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको आता है, जो आपको आंसर बिल्कुल पता है, लगभग 100% पता है ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, वो कॉपी कैसे चेक करता है, पहले वो आपका देखेगा कि राइटिंग कैसी है, सही आंसर लिखा है कि नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से लिखा है ना, कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, स्टार्टिंग में अच्छे से लिखो रहोगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देता चला जाएगा। बाद में अगर आपने थोड़ा बहुत मिक्स भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर स्टेप मार्किंग के जरिए नंबर देता है। 50% अगर आपको आंसर पता है ना, फिर भी उसका आंसर लिखो। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आधा आ रहा है, फिर भी उसका आंसर आप लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि आधा आपको आंसर आ रहा है तो आधा उसको लिख दो, बाकी जो आधा नहीं आ रहा है उसको बना बना कर लिखो। बैठना नहीं है, मैं हमेशा कहता रहता हूं, नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर आंसर अगर नहीं आता है ना, फिर भी आप आंसर लिख सकते हो। कैसे? पहले आपको जो आंसर आ रहा है उसको लिख देना, फिर जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको लिख देना, फिर जो बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, आपके पास समय है, आप बना बना कर लिखो। फिर भी अगर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का कीवर्ड आप ढूंढो। जैसे मान लो पूछ लिया गया कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, तो आप ब्लू पेन से लिखिए कूलाम के नियम के अनुसार जो भी आपको आवेश के बारे में थोड़ा बहुत आए उसमें लिख दो, थोड़ा फॉर्मूला लिख दो, ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। मतलब आप अगर मेहनत करेंगे आपको नंबर मिलेगा। कुछ नहीं लिखोगे भाई, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बैठना बिल्कुल नहीं है, इधर उधर ताक झाक नहीं करना है, हमें बैठकर वहां पे लिखना है, ठीक है। तो आंसर अगर आपको नहीं आता, फिर भी आप बना बनाकर कीवर्ड के जरिए आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, 5 रास्ते हैं जिससे आप अभी भी पास हो सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। सबसे पहला रास्ता, जो समय बचा है उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा रास्ता, हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स बनाइए और फॉर्मूला और रिएक्शंस कीजिए, ठीक है। तीसरा है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करें। चौथा आपका था टिप्स की तीसरा है हर सब्जेक्ट से ये सब जरूर करें, ठीक है। और चौथी जो चीज है, एक चीज और ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम में कॉपी लिखते समय सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना। और 5वां है, एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका भी आंसर लिखने का प्रयास जरूर करें, छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे प्रोवाइड करा चुका हूं। क्लास 12 में हो तो पूरी तैयारी मैं आपकी करवाता हूं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।